जय हिंद दोस्तों किसानों का जो धरना प्रदर्शन था, जो दिल्ली कूच था, दिल्ली कूच का आह्वान वो पहले ही कर चुके थे कि 26 नवंबर को हम अपने अपने घरों से निकलेंगे और 27 नवंबर की शाम तक हम दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी जो मांगे हैं, जो 3 कानून सरकार ने उनके खिलाफ बनाए हैं, उन तीनों कानूनों को वापस लेने का आह्वान करेंगे। उन तीनों कानूनों को वापस लेने की विनती करेंगे सरकार से कि सरकार उन तीनों कानूनों को वापस ले जो किसान विरोधी हैं। मगर सरकार इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस बात को कहती है कि ये कानून जो बनाए गए हैं, ये सरकारी कानून जो बनाए गए हैं, ये किसानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। मगर जिस कानून के लिए किसान तैयार नहीं है, जिस कानून के लिए किसान कहते हैं कि इससे हमारा नुकसान है, हम इस कानून को नहीं चाहते, अगर हमें आने वाले कल में इस कानून से कोई फायदा होता भी है तो हमें यह कानून नहीं चाहिए, तो सरकार इस कानून के खिलाफ, कानून के साथ क्यों खड़ी है और जो किसान हैं इस कानून के खिलाफ खड़े हैं। सरकार को इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। वापस इसलिए ले लेना चाहिए, अगर किसान कहते हैं हमें यह कानून चाहिए ही नहीं तो उसकी जरूरत क्या है। मगर सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी हुई है। सरकार ने जो कानून पारित कर दिया, जिसे किसान काला कानून के नाम से पुकार रहे हैं, उस काले कानून को सरकार वापस लेने के लिए तैयार नहीं है और किसान 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और किसानों ने भी कह दिया है कि हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज किसानों के ऊपर आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं, वाटर कैनल पानी बरसाया जा रहा है। सर्दी में बड़े बड़े बॉर्डर लगा दिए गए हैं, बैरिकेड 7-7, 5-5 बैरिकेड लगा दिए गए हैं, जिससे कि किसान दिल्ली में एंटर ना हो पाए। मगर किसानों ने भी एक चैलेंज दे दिया है दिल्ली सरकार को कि हम दिल्ली आकर रहेंगे, धरना कर रहेंगे। जो पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से किसान जो कल चले थे वो दिल्ली के करीब पहुंच गए हैं। आज सुबह भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोल दिया कि आज मतलब 27 नवंबर को 11 बजे से हम सभी किसानों के साथ धरना प्रदर्शन के लिए चल पड़ेंगे, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत और बाकी के जितने भी किसानों के क्षेत्र हैं, बुलंदशहर और बाकी के जितने भी, मुरादाबाद आदि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां से किसान 11 बजे अपने प्रस्थान कर चुके हैं, चल चुके हैं और रोडों पे जाम लगे हुए हैं। बागपत पूरा जाम हुआ पड़ा है, बागपत हाईवे, सहारनपुर हाईवे पूरा जाम हुआ पड़ा है, मेरठ हाईवे पूरा जाम हुआ पड़ा है। मगर सरकार को इसकी चिंता नहीं है। हिंदुस्तान के जितने बड़े से बड़े हाईवे हैं इस समय सब जाम हैं, मगर सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है तो इस बात की, जो हमने कानून बना दिया वो हम ना वापस लेंगे ना हम उसके बारे में बात करेंगे। जब किसानों ने कहा था कि हम 26 नवंबर को धरना प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, तो सरकार को तभी सोचना चाहिए था, कृषि मंत्री को तभी सोचना चाहिए था कि उनको समझाए और उनसे कहे कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। जब किसान अपने अपने घर से निकल पड़े तो कृषि मंत्री कहते हैं, तोमर साहब कहते हैं कि 3 दिसंबर को हम किसानों से मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार हैं। मगर किसान अब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जब हम 2 महीने से संघर्ष कर रहे थे तो कृषि मंत्री कहां थे, भारत सरकार के वो नुमाइंदे कहां थे जब 2 महीने से हम रोडों पे पड़े थे। आज जब दिल्ली आह्वान का हमने ऐलान कर दिया तो आज हमें रोका जा रहा है, आज हमारे ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, आज हमारे ऊपर गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, आज हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। किसान नेता अपने सभी लोगों से ये कह रहे हैं कि ये पुलिस जो है, ये जो जितने भी मिलिट्री में हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी यहाँ कंपनियां लगी हुई हैं, ये सभी हम किसानों के पुत्र हैं। इनकी ड्यूटी है, इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। अगर इनके साथ कोई गलत करता है तो उसको इनको सौंप दिया जाएगा। किसान चाहते हैं कि अगर हमारा धरना हो, अगर हमारी रैली हो तो मोहब्बत और प्यार से हो, बिल्कुल उसमें शांति हो, उसमें कहीं तक भी कोई ऐसा आंदोलन ना हो जो लड़ाई झगड़े के बल पर चले। अगर आंदोलन हो तो प्रेम वाला आंदोलन हो। पूरे हिंदुस्तान के किसान आज एक साथ खड़े हुए हैं, सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, मगर सरकार इस बात पर बात करने के लिए तैयार नहीं है।
कोई भी सरकारी नुमाइंदा अभी इस बात के लिए नहीं आया कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। 3 दिसंबर का एक लंबा समय रख दिया कि आप वापस चले जाओ, 3 दिसंबर को हम बात करेंगे। दिल्ली से जितने भी सटे बॉर्डर हैं, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर हो, दिल्ली सिंधु बॉर्डर हो, सारे के सारे सील कर दिए हैं। 5-5 बैरिकेड लगा दिए हैं, तार लगा दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि किसान दिल्ली में ना आ सके। क्या किसान इस भारत मां के लाल नहीं है? क्या किसानों की दिल्ली नहीं है? किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकते? जब पूछा जाता है तो बोला जाता है कि कोविड-19 का प्रकोप है। जब बिहार में इलेक्शन थे तो कोविड-19 का प्रकोप नहीं था। 1 दिसंबर को जब उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव है, एमएलसी ग्रेजुएट का चुनाव है, क्या अब कोविड-19 नहीं है? दिल्ली में जब सारे काम हो रहे थे, दिल्ली में जब झगड़े हो रहे थे, तब कोविड-19 नहीं था। मगर आज सिर्फ किसानों के लिए कोविड-19 का बहाना लिया जाता है। जब दिल्ली में गरीब लोगों के, मजदूरों के घर तोड़े जा रहे थे, घर तोड़ दिए जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे थे, तब कोविड-19 नहीं था। जब आज किसान दिल्ली आने का आह्वान कर चुके हैं और यह पक्का कर चुके हैं कि हमें दिल्ली आने से ना कोई रोक सकता है, ना अभी तक हम रुके हैं, सारे बैरिकेड तोड़कर आ गए। पुलिस को चकमा देकर बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जंगल के रास्ते से आ गए, क्योंकि उनका सिर्फ ये है, वो चाहते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं, मगर भारत सरकार उनकी बात को नहीं रखने दे रही। अगर कोविड-19 है तो सभी के लिए है। हजारों की संख्या में जो पुलिस वाले खड़े हैं, उनके लिए भी तो कोविड-19 है, उनके लिए भी तो कोरोना है। अगर आप इसके बारे में पहले ही बात कर लेते, किसानों का जो आंदोलन इतना बड़ा ना होता, आज जो किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, ये इतना बड़ा रूप ना लेता। मगर आपको क्या है, आपको तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कहना है कि 3 दिसंबर को हम मिलने के लिए बुला रहे हैं। मगर बहुत सारे किसान नेता ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हम सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए नहीं आए, 2 महीने का रसद लेकर आए हैं। अगर हमें 2 महीने भी रोड पर लेटना पड़े, 2 महीने भी सड़कों पर सर्दी में लेटना पड़े, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पीछे हटे भी क्यों? उनके साथ भी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं। जब उनकी फसलों को मिट्टी के भाव खरीदा जा रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनको बर्बाद किया जा रहा है, तो किसान पीछे हटे कैसे? बड़े बड़े बिजनेसमैन जब मोटा मुनाफा कमाते हैं तो उनके साथ कोई समस्या नहीं होती, मगर जब किसान की फसल 2 पैसे सस्ती चली जाती है तो बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है, आज तक होता आया है, अगर किसान की फसल 10 पैसे महंगी भी हो गई तो किसानों को बड़े बड़े नेताएं कैसी कैसी बात करते हैं, देखो हमने किसानों के साथ ऐसा किया, किसानों को हमने ये दे दिया, किसानों की फसल इस रेट खरीद ली, मगर होता कुछ नहीं है। 3 दिसंबर को अगर बात करने के लिए बुलाया है तो उसमें क्या बात करेंगे किसानों के साथ? उसमें किसानों के साथ सिर्फ यही तो बात करेंगे कि आप इस कानून के बारे में सोचा जाएगा, ये कानून जो है ये आपके खिलाफ नहीं है, ये आपके विरुद्ध नहीं है, ये आपके लिए बनाया हुआ कानून है, आपकी आय को दोगुना करने वाला कानून है, आपकी खेती को, किसानी को बढ़ाने वाला कानून है। मगर किसान कहता है कि अगर ये हमारे कानून हमारी आय दोगुनी करता भी है तब भी हमें ये कानून नहीं चाहिए। हमें कोई भी ऐसा काला कानून नहीं चाहिए जिससे किसानों को समस्याएं हो। हिंदुस्तान की 60 से 70% आबादी किसानी पर निर्भर है, खेतियों पर निर्भर है। जब 60 से 70% आबादी के साथ अन्याय होगा तो 30 से 40% लोग क्या खाएंगे? वो 60%, 70% लोग ही ऐसे हैं जो हमें अन्न देते हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, वो उन्हीं के पैसे से घूम रहे हैं, उन्हीं के खेती से घूम रहे हैं, उन्हीं के जो वो पैदा कर रहे हैं धान, आटा, उसी को बेच कर घूम रहे हैं, उसी को बेचकर बड़े बड़े व्यापारी बने हुए हैं, बड़े बड़े सेठ बने हुए हैं। मगर किसान जब एक ट्रैक्टर भी खरीदता है तो कर्जे पे खरीदता है, वो ट्रैक्टर भी नहीं खरीद पाता। हर वर्ष किसान को लोन लेना पड़ता है। क्यों लोन लेना पड़ता है? क्योंकि वो खेती बाड़ी बो सके, उसके बाद लोन चुकता कर दे।
किसानों के लिए लोन की भी बहुत अच्छी सुविधा है, मगर मिलता कहाँ है। किसानों के लिए माफ़ी की भी बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन होती कहाँ है। किसानों के लिए 6,000 सालाना की जो फिक्स कर दिया कि भारत सरकार 6,000 रुपये हर किसान को सालाना देगी। भाई साहब 6,000 सालाना में होगा क्या? 10 दिन 15 दिन का एक परिवार का खर्चा होता है 6,000, 10,000, 12,000। आप 6,000 रुपये सालाना दे रहे हो उन किसानों को जो हजारों बीघे जमींदार हैं। वो क्या करेंगे उस 6,000 रुपये का? उस 6,000 रुपये में आपने किसानों को बहका दिया। बहकाने के बाद आपने उन किसानों के खिलाफ ही कानून बना दिया। पहले आपने 6,000 देकर बहकाया, फिर उसके खिलाफ कानून बना दिया। मगर आपको इसके बारे में समझना होगा। हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई गरीब व्यक्ति हो, वो सभी कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। उसके पूर्वज भी किसान थे या अभी भी वो उनके यहां किसानी होती है। तो सरकार को समझना होगा, सरकार को इसके ऊपर बात करनी होगी। और ये काले कानून के जो बताया जा रहा है, काला कानून, इसमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि किसानों को बैठकर बात करनी होगी। जो उनको समस्याएं हैं उनको समझाना होगा। अगर उनकी कोई समस्याएं ऐसी आती हैं तो उन समस्याओं का समाधान करना होगा। उस कानून में कुछ चेंजिंग करनी होगी। आज तक होता आया है, संविधान में भी 100 से ज्यादा अभी तक चेंजिंग हो चुकी हैं। तो इस कानून में क्यों नहीं? इस कानून में चेंजिंग होनी चाहिए। अगर किसानों को यह कानून अच्छा नहीं लगता तो इस कानून में जल्द से जल्द बदलाव होना चाहिए और किसानों को यह आदेश देना चाहिए कि आप अपने घर जाओ और हम इस कानून में जल्द से जल्द कोई ना कोई बदलाव करेंगे, जिससे कि आम आदमी, आम किसान अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के साथ रह सके, सर्दी से बच सके। मगर अगर ऐसा नहीं हुआ और किसान भी अपनी बात पर अड़े रहे तो सर्दी से न जाने कितने लोगों का नुकसान होगा। सरकारी धन का, दौलत का, संपत्ति का कितना नुकसान होगा। ये नुकसान किसका है? ये आवाम का नुकसान है। अगर सरकार का नुकसान होता है तो वो भी एक आम आदमी का नुकसान है। अगर एक किसान का नुकसान होता है तो किसान कहां से भर पाएगा? एक किसान नेता बता रहे थे कि हम जो है हर गांव से, पंजाब के हर गांव से 100 लोग और 5 से 6 ट्रैक्टर लेकर चले हैं। और वो 100 लोग ऐसा नहीं है, पूरे परिवार समेत, मतलब पूरा का पूरा अगर परिवार आ गया रोड पर, जो मोदी सरकार नहीं चाहती थी। मोदी सरकार ने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर न सबका साथ हुआ न सबका विकास हुआ। अगर सबका साथ और सबका विकास की बात आती है तो मोदी सरकार को किसानों की मदद करनी होगी। किसानों के खिलाफ बनाए हुए इस कानून के विरोध में खुद खड़ा होना होगा। इस कानून में कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जो किसानों के हित में हो, जो किसान चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक किसान पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे कि आप सब सुन सकें और ये देख सकें कि किसान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहे हैं। धन्यवाद।